गुड इवनिंग दोस्तों। तो आपका राइजिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग नंबर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, पहला टर्म क्या है, जो पहला पद है 389, सेकंड पद है 408, 446, 503, 579। तो देखिए इसमें क्या है, जो नंबर भी क्या है ज़्यादा तेज़ी से तो नहीं बढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग अंतर निकालते हैं। तो 389 और 408 के बीच का अंतर क्या होगा, 19। ओके, ये कितना है, 400 से कितना कम है, 11 हो, 11 कम है, और ये क्या 400 से 8 ज़्यादा है, तो 11 + 8 कितना हो जाएगा, 19। ऐसे ये क्या हो जाएगा, यदि मान लीजिए 410 से ज़्यादा 36 होता, लेकिन क्या है इसमें ये 410 से 2 कम है, तो ये कितना हो गया 38। ये क्या है 446, ठीक है। तो 54 कम है किस 500 से, और ये 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 57, और ये 500 रहेगा तो कितना हो जाएगा 79 आता डिफरेंस, लेकिन क्या है आपका 3 ज़्यादा है, तो ये 76। तो आपका पहाड़ा कितना हो गया, ये आपका 9 का टेबल में 1 टाइम, ये 9 का टेबल में 2 टाइम, और ये 9 का टेबल में 3 टाइम, और ये 9 का टेबल में 4 टाइम। वैसे ही क्या 9 का टेबल में 5 टाइम क्या आ जाएगा आपका 95। तो मान लीजिए 100 रहता तो कितना आ जाता आपका 679। तो कितना ज़्यादा हम लोग ले लिए, 5 ज़्यादा ले लिए, तो यहाँ से 5 डिक्रीज कर देंगे तो कितना आ जाएगा 674। तो आपका जो पद होगा 674, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन 882 है 859, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, नंबर इतना तेज़ी से बढ़ नहीं रहे, लेकिन क्या है घटते क्रम में है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से घटाएंगे, तो क्या है हम लोग को माइनस में नहीं मिलेगा और हमें सॉल्व करने में सहूलियत होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ 60 रहता तो कितना बचता आपका 22, लेकिन क्या है आपका 60 से एक कम है, तो डिफरेंस आपका 23। ऐसे ही आपका यहाँ 13 है, मान लीजिए यहाँ आपका 10 रहता तो कितना होता है 59, ये सॉरी आपका कितना आता है 49, लेकिन क्या है 3 ज़्यादा है, तो कितना आ गया आपका 46। वैसे क्या है 744, तो कितना है 800 से कम 56, और ये 13। तो 56 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 59, ये आप कितना आ गया 69। अब क्या हो गया 652, तो कितना 78 से कितना कम है 48 कम है, और ये 44, तो आपका 48 और 44 कितना हो गया 92। तो देखिएगा पढ़ा में आप लोग 23 के टेबल में ये 1 टाइम, ये 23 के टेबल में 2 टाइम, ये 23 के टेबल में 3 टाइम, ये 23 के टेबल में 4 टाइम। वैसे ही 23 के टेबल में 5 टाइम कितना होगा 115। तो अगला पद में क्या है 115 जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा। तो क्या होगा 5 और 2 7, और 5 1 6, और ये 6 1 7। तो क्वेश्चन मार्क क्या होगा, आंसर आपका 767, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन 437 है 453, ये भी क्या है ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रही, तो इसमें क्या है डिफरेंस का ये ऑर्डर है। तो 437 और 453, तो ये 50 से कितना कम है 13 कम है, और ये 50 से 3 ज़्यादा है, तो कितना हो गया आपका 16। तो 453 और ये 501, तो ये आपका कितना कम है 500 से 47, और प्लस 1 48, ये कितना हो गया 501 और 581, तो कितना हो जाएगा 80 का डिफरेंस है। अब 581 और 693 के बीच में डिफरेंस कितना है 112 का, तो ये कितना हो गया 16 का पहाड़ा में 1 टाइम, 16 का पहाड़ा में 3 टाइम, 16 का पहाड़ा में 5 टाइम, और ये 16 का पहाड़ा में 7 टाइम्स। तो ये सब क्या है, जितने भी ये नंबर्स हैं, ये 1 क्या है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी है, ये भी अभाज्य संख्या है। तो 7 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या आता है 11 आता है। तो क्या हो जाएगा दोनों का इंटू, ये 6 7 176। तो जब इसको जोड़ेंगे, इस नंबर को इसे जोड़ेंगे, तो हमें क्या है जब क्वेश्चन मार्क अगला पद मिल जाएगा। 6 और 3 9, 9 और 7 16, 1 बचा 6 1 7 8, तो क्वेश्चन मार्क आपका 869, ये पद आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 584 और 566, ये क्या है आपका घटते क्रम में। तो 566 इसको मान लीजिए 70 मान लीजिए, तो कितना 14 आता है, लेकिन क्या है 70 से 4 कम है, तो ये कितना आ गया 18, ये आपका 30 है, और 36 जोड़ देंगे तो 566, तो ये कितना आ गया 36, 476, और ये आपका कितना आ गया 30, तो ये 24, ये 500 से 24 कम है, ये 500 से 30 जाता है, तो कितना आ गया आपका 54, और ये आपका इसको मान लीजिए 400 ही मान लीजिए, तो कितना 76, लेकिन क्या है ये तो 4 ज़्यादा है, तो यहाँ पर 72।
तो ये क्या हो जाएगा, 18 के टेबल में 1 टाइम, 18 के टेबल में 2 टाइम, 18 के टेबल में 3 टाइम, 18 के टेबल में 4 टाइम, तो 18 के टेबल में 5 टाइम कितना आ जाएगा 90। तो मान लीजिए 100 ही होता था, कितना आता 504, लेकिन क्या है 10 कम है, तो कितना हो गया 494। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 289 323। ठीक है, ये कितना 300 से क्या है 11 कम है, और ये 300 से 23 ज़्यादा है, तो कितना आ जाए 11 23 34। ये 323 हो गया। जैसे मान लीजिए 320 रहता तो ये कितना आ जाता 54, लेकिन क्या है ये 3 ज़्यादा है, तो यहाँ 51 आएगा। तो 374 ये 400 से कितना कम है 26 कम है। ठीक है, ये कितना है 400 से 59 ज़्यादा है। तो यदि मान लीजिए मैं यहाँ 1 दे दूँगा तो 60 हो जाएगा। ओके, यहाँ कितना बचता 25, तो 60 और 25 85, 459 और क्या 578। तो ये कितना हो गया आपका 41 500 से कम है, और ये 78 ज़्यादा है। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ उधार दे देता, यदि मान लीजिए इसको 2 दे देता, यहाँ से कितना बचा मेरा 459, तो यहाँ कितना आपका बच रहा है 41, और ये आपका 78। यदि मान लीजिए मैं 2 उधार दे देता तो कितना 39 हो जाता। ठीक है, वो 39 होता है, ये 80 हो जाता। तो 8 और 3 कितना होता है 111, यहाँ कितना हो गया आपका 119। तो 17 दूना कितना होता है 34, 17 3 टाइम्स कितना होता है 51, 70 इंटू 5 85, 70 इंटू 7 क्या होता है 119। अब क्या ये सब कितना है, ये सब प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है 3 5 7। तो अगला अभाज्य संख्या क्या होगा 11 होगा। तो 7 8 187। तो इसको जब जोड़ देंगे तो 8 7 15, 8 7 15 और 1 16। ठीक है, 5 1 6 1 7। तो अगला पद क्या होगा 765। अब देखिए 128 129 192 273 373 494, ये क्या है बढ़ते क्रम है, लेकिन क्या है इतने तेज़ी से नहीं बढ़ रहे। ठीक है, तो यदि ये 128 मान लीजिए ये रहता आपका 130, तो कितना 62, तो दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया 64 का। ठीक है, अब 192 है तो 8 कम है 200 से, ये 73, 73 में 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 81, 273 है तो ये कितना आ गया 100, दोनों के बीच का अंतर। अब देखिए 373 तो कितना कम है आपका 400 से 27। ठीक है, 27 कम है 27, ओके 27 कम है। ठीक है, तो यहाँ यदि मान लीजिए ये 94 ज़्यादा है, यदि मान लीजिए इसको 6 दे देता है। ठीक है, तो यहाँ बचता है यहाँ 21 है, यहाँ 100 हो जाता था 121। तो ये क्या हो गया आपका 8 का घात 2, ये हो गया 9 का घात 2, मैंने स्क्वायर हो गया, 8 का स्क्वायर हो गया, 9 का स्क्वायर हो गया, 10 का स्क्वायर हो गया, 11 का स्क्वायर हो गया। वैसे ही है 12 का स्क्वायर 144। तो इसको जोड़ देंगे 4 4 8 9 4 13। ठीक है, 4 1 5 1 6, तो ये क्या हो जाएगा 638। ठीक, अब देखिए 96 123, तो दोनों का बीच का डिफरेंस कितना होगा 27। अब इसको देखिए तो कितना आता 67 आता, लेकिन 3 ज़्यादा तो कितना आ गया 64, दोनों का अंतर 187। ये कितना है 13 कम है 200 से, और ये क्या है 12 ज़्यादा है, तो क्या हो गया आपका 25, सॉरी 125। ये कितना है 113 कम है 300 से 187, और यहाँ से ये हाँ 113 और ये 12 ज़्यादा है तो 125 आ गई। अब 312 और 528, 312 तो हम लोग क्या ले लेते हैं 200 ले लेते हैं। यहाँ यदि मान लीजिए 200 जोड़ देते तो कितना आता 512, लेकिन क्या है 512 से 16 ज़्यादा है 528, तो कितना हो गया 216। तो ये क्या हो गया आपका 3 का घात 3, 4 का घात 3, 5 का घात 3, ये 6 का घात 3, मतलब क्या है 3 to power 3 और 4 to power 3 5 to power 3 और 6 to power 3। अब क्या होगा 7 to power 3 कितना होता है 343। तब इसको जोड़ देंगे तो हमारा अगला पद मिल जाएगा। तो 8 3 11, 4 2 1 4 2 6 7, ठीक है 5 3 8, तो 871। ठीक है, ये आपका हो गया। अब अगला क्वेश्चन 286 है, 287 है, 279 है, 288 है, 224। ये क्या है कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें क्या है +1 हो रहा है दोनों के बीच में। अब क्या है यहाँ पर
यदि मान लीजिए इधर से आप जब ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से 79 + 9 हो रहा है, ठीक है। अब क्या है 88, ऐसे मान लीजिए 60, यदि 20 होता तो 68 हो जाता, लेकिन क्या है 4 ज़्यादा है, यहाँ पे 64 माइनस हो रहा है, ठीक है। तो ये मान लीजिए 2 का घात 3 हो गया, ठीक है। ये 4 का घात 3 हो गया, अब 3 का घात 2 हो गया, ठीक है, और 1 का घात 1, ठीक है। तो ऐसे लॉजिक होगा, जो भी हम विषम संख्या उसमें क्या है हम लोग घात 2 लगेगा, जो भी नहीं, हाँ, जो भी आपका विषम संख्या उसमें क्या है आपका घात 2 होगा, जो भी सम संख्या उसमें घात 3 होगा, ठीक है। तो अगला क्या आएगा आपका, ये विषम संख्या उसका घात 2 होगा, ठीक है। ये क्या होगा प्लस होगा, जो भी सम संख्या है, जो भी सम संख्या उसमें क्या होगा माइनस होगा। तो ये 125, अभी जब इससे ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 4 2 6 और ये 2 1 3, तो 369। तो ये आपका क्वेश्चन मार्क आंसर क्या होगा 369। अगला क्वेश्चन 125 154 186 224 271। तो क्या है बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो ये 25 से 54 कितना आ जाएगा 29, 154 है यहाँ पर तो यहाँ 50 रहता है तो कितना 36 आता है, तो यहाँ कितना आता है आपका 32, ठीक है। ये आपका 32 दोनों के बीच का अंतर। अब 186 से यहाँ का 14 और ये कितना आपका हो गया 38। अब 224 है, मान लीजिए यहाँ पर 20 रहता तो 51 आता, लेकिन ये 4 ज़्यादा है तो कितना होता है 51 से 4 घटा दीजिए तो कितना हो गया 47, ठीक है। तो कुछ तो बन नहीं रहा, चलिए थोड़ा सा आगे भी हम लोग डिफरेंस निकालें। 29 से डिफरेंस हो गया 3, 32 से 6 और 38 से 9। अच्छा ये क्या होगा 3 का टेबल में 1 टाइम, 3 का टेबल में 2 टाइम्स, 3 का टेबल में 3 टाइम्स, वैसे क्या 3 के टेबल में 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 59। तो अगला टर्म क्या होगा 9 1 10, जब जोड़ देंगे 9 1 10 7 5 12 1 13 और 1 बचा 3, तो 303 आपका अगला टर्म होगा, ठीक है। अब 125, अच्छा यही तो क्वेश्चन था ना, ठीक है, यही सेम ही क्वेश्चन था, इसको सॉल्व कर दिए। कितना आंसर था 330, ठीक है 330। अगला क्वेश्चन चलते हैं 125। अच्छा ये भी क्वेश्चन वही था, फिर हो गया, ठीक है। अच्छा भाई 184 है, 231 है, 279 330 390, ठीक है। तो 184 200 से कितना कम है 16 कम है, ये कितना आपका जुड़ गया तो आपका 47, ठीक है। अब 231 में कितना जोड़े तो ये आ जाएगा, ये आपका 79, तो कितना आ जाएगा 48। अब 279 में हम कितना जोड़ें कि आपका कितना, ये 21 कम है या 3, तो आपका 51, और ये कितना आपका 60, ठीक है। ओके तो ये आपका कितना डिफरेंस हो गया, ये 1 का डिफरेंस हो गया, ये 3 का डिफरेंस और ये 9 का डिफरेंस। ओके तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, ये आपका हो गया 1 × 3⁻0, 3 का घात 0, और ये क्या गया 3 का घात 1, 1 × 3 का घात 2। वैसे क्या हो जाएगा आपका अगला 1 3 का घात 3, मतलब क्या हो जाएगा 27, ठीक है। अब 27 जोड़ देंगे तो कितना 87, और 87 को जब इससे जोड़ देंगे तो क्या है हमको अगला पद मिल जाएगा। तो यदि मान लीजिए 100 रहता तो कितना हो जाता है आपका 490, 490 में 13 घटा दीजिए, 490 में 13 घटा दिए तो कितना आ गया 10 घटा दिए 480, और उसमें से 3 घटा दिए 477, तो आंसर आपका 477। अगला क्वेश्चन 78 87 104 148 317। तो 78 से कितना हम लोग यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9। 87 में कितना जोड़ेंगे 104 आएगा, 13 1 4 1 17 आएगा, ठीक है। 104 में अब ये कितना जोड़ेंगे 48 आएगा, तो 44 और 148 में कितना हम जोड़ेंगे 317 आएगा। तो 152 में यदि मान लो 20 जोड़ देते हैं तो कितना होता है 172 आता। तो 170
2 आता, लेकिन क्या है ये 3 तो कम था, तो कितना आ जाएगा 169। ओके ठीक है। तो यहाँ से आपका कितना हो गया, आपका डिफरेंस 9 और 8 का हो गया, ये कितने का था, तो ये 17 का था ना। अब इसका डिफरेंस कितना हो गया, 20 या 24, तो यहाँ आपका ओके ठीक है 24 से ये 27 आता, ठीक है। फिर आपका 44 से मान लीजिए यहाँ से 40 घटा देता कितना आ जाता 129, और यहाँ से फिर आप कितना आ गया 125, ठीक है। तो ये 2 का क्यूब हो गया, ये 3 का क्यूब हो गया, ये 5 का क्यूब हो गया। तो अगला क्या आएगा, सब क्या प्राइम नंबर है ना। तो अगला क्या होगा 7 का क्यूब, तो क्या होगा 343, ठीक है। तो 343 169 में ऐड कर देते हैं, तो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 3 12, 6 4 10 1 11, ठीक है, 3 1 4 1 5। तो 5 से 12 को जब हम 317 से जोड़ेंगे तो हमारा अगला पद मिल जाएगा, कितना का 7 2 9, और ये आपका 1 1 2 हो जाएगा, 5 3 8, तो 829 ये हो जाएगा, ठीक है। आंसर आपका 829। अब 2 6 12 20 30, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 × 2, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 × 3, ये क्या हो जाएगा 3 × 4, ये क्या हो जाएगा 4 × 5, ये क्या हो जाएगा 6 × 5। तो हम लोग इसको अगला टर्म को लिख सकते हैं, ये जो आएगा 6 × 7 यानी 42, ठीक है। आंसर आपका आएगा 42। अगला क्वेश्चन, यदि P2 है 12 30 है 56, अच्छा ये इसको लिख सकते हैं 1 × 2, इसको लिख सकते हैं 3 × 4, इसको लिख सकते हैं 5 × 6, इसको लिख सकते हैं 7 × 8, इसको लिख सकते हैं 9 × 10, ठीक है। तो अगला टर्म क्या होगा 11 × 12 दैट इज इक्वल टू 132, ठीक है। तो ये आपका 132 होगा, ठीक है। अब क्या आ गया 1 × 2 3 × 4, अब ओके नहीं इसमें नहीं आ गया, कुछ अलग लॉजिक है इसमें। तो इसमें क्या होगा 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना 1 का क्यूब 1 होगा, और ये भी 1 हो जाएगा तो क्या 2, आइए 2 का क्यूब 8 प्लस 4 12, अब 3 का क्यूब 27 प्लस 9 36, वैसे क्या हो जाएगा 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर 64 और 16, तो कितना आ जाएगा 80 और 150, ओके। तो कितना हो जाएगा 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर, तो 125 प्लस 25 150, ठीक है। अब क्या है 6 का क्यूब प्लस 6 स्क्वायर, तो 216 और 36, ठीक है। 6 6 12 3 1 4 5 252 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ओके वही है क्या, ठीक है, ये भी 252 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये भी तो सेम ही है, ठीक है। तो आज के लिए यही क्वेश्चंस थे, आशा करता हूँ ये आप वीडियो आपका पसंद आएगा। वैसे मैं हर दिन कुछ ना कुछ मैं वीडियो अपलोड करूँगा, परसेंटेज के आपके परसेंटेज के क्वेश्चन करूँगा, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, औसत का क्वेश्चन करूँगा, अनुपात, तो इन सभी तरह के क्वेश्चन मैं ये सॉल्व करूँगा। और मैं जैसे बताया कि मैं एक क्लासेस चलाता हूँ राइजिंग क्लासेस के नाम पे, किला रोड चक्रधरपुर पे। मैं यहाँ पर बैंकिंग के, रेलवे के और एसएससी के क्लासेस यहाँ कराता हूँ। 11 12 के लिए फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस में SQL, जावा एंड C++, एंड 5 to 10 ऑल द सब्जेक्ट्स मीन्स हम लोग यहाँ SST पढ़ाते हैं। आपको यहाँ नोट्स भी दिया जाएगा, मैथ्स, साइंस, बायो 10th क्लास तक के लिए, सो आपको यहाँ सब कवर कराया जाएगा। और इंग्लिश ग्रामर भी स्पेशली आपको पढ़ाया जाएगा, उसके साथ आपको मॉडल टेस्ट पेपर भी सॉल्व कराया जाएगा। ओके, थैंक यू एंड गुड बाय।